मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अक़वाम को मुत्तहिद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको लेके आए हैं अपने सादात ज़री फार्म के ऊपर, जो रावलपिंडी के इस पुरफ़ज़ा मुकाम के ऊपर मौजूद है। इस सादात ज़री फार्म पे आज हम आपको कुदरत के साथ, नेचर के साथ बैठ के लंच करने का एक खूबसूरत मंजर दिखाएंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे ज़री ज़मीनें हैं, यहाँ पे आपको परिंदों की चहचहाट नज़र आ रही है। ये सब्ज़ा है यहाँ पे। इस सब्ज़े के साथ, इस नेचर के साथ, जैसे आपको पता है कि हम वैसे ही इस लाइफ में दूर होते जा रहे हैं, हम ज़हनी अमराज का शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए आज हमने खुसूसी तौर पे अपने लिए भी ये वक्त निकाला है और आपके लिए भी ये वक्त निकाला है कि आज हम आपको यहाँ पे अपने हाथों से लंच बनाएंगे भी खुद ही और खाएंगे भी खुद ही और इंजॉय भी खुद करेंगे। और उम्मीद है कि हमारे इस वीलॉग के तहत आप भी अपने लिए वक्त निकालेंगे, नेचर के साथ वक्त गुजारने के लिए वक्त निकालेंगे और अपने हाथों से अपना लंच बनाएंगे और अपने हाथों से किसी पुरफ़ज़ा मुकाम पर जाके खाएँगे और हमें इस वीलॉग में लाजमी शेयर करेंगे। कुदरत हमें बहुत से मौके फराहम करती है। कुदरत हमें ये मौका फराहम करती है कि हम कुदरत को एक्सप्लोर करें, नेचर को एक्सप्लोर करें और नेचर को एक्सप्लोर करने के साथ साथ हम अपने ज़हनी अमराज का भी इलाज करें, अपने रूहानी तौर पे भी अपना इलाज करें। जैसे ही हम कुदरत के साथ मिलते हैं तो अल्टीमेटली हमें कुदरत भी इन रिटर्न कुछ ऐसी चीज़ें देती है और कुदरत हमें एक ऐसा इलाज देती है कि जो हमारी रूह को तरोताज़ा कर देता है। हम खुदा की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ अगर करते हैं, खुदा के बनाए हुए इन हसीन मनाज़र के साथ अपनी ज़िंदगी जब इंजॉय करने की कोशिश करते हैं तो हमें किसी भी सूरत कुदरत मायूस नहीं करती। कुदरत हमें इन अपने कुदरती नज़ारों के साथ एक मौका फराहम करती है कि हम कुदरत की इस सनाई के ऊपर अपनी लाइफ तरतीब दें, अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को ऐसे मुरतब करें, एक ऐसे अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी को लेके चलें कि हम ना सिर्फ अपने लिए इस ज़िंदगी को फ़ायदेमंद बना सकें, अपनी ज़िंदगी को एक शाकार अपने लिए बना सकें, बल्कि हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए दीगर रिश्ते, हमारे साथ जो मुखलिस लोग हैं वो भी हमसे खुश हो सकें। ये कुदरत की हसीन नज़ारों के अंदर देखिए कि हम इस वक्त लंच की तैयारी में चिकन हम आज बनाएंगे। चिकन हांडी हमने बनानी है। हमारे शेफ़ भी इस वक्त मौजूद है जो इस वक्त चिकन हांडी की तैयारी में मसरूफ़ हैं। ज़ैन अब्बास काज़मी साहब हैं। हम इनसे यही रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि पता नहीं ये चिकन ज़ाया करते हैं या बड़ी खूबसूरत चिकन हांडी हमें बना के खिलाते हैं। ये देखिए हम चिकन इस वक्त साफ़ होने के मरहले में
ढक्कन ये साफ़ होने के मरहले में यहाँ पे ट्यूबवेल का ताज़ा पानी आपको नज़र आ रहा है। इस पुरफ़िज़ा मुकाम के ऊपर यकीनी तौर पे हमें ना सिर्फ खाने का मज़ा आएगा बल्कि हमें ये कुदरत के हसीन नज़ारे इंजॉय करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यही वो ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त हम अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं। ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त हम मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी से ना सिर्फ ख़त्म कर चुके हैं बल्कि हम इस तरफ तवज्जो भी नहीं देते। हम हज़ारों लाखों रुपए डॉक्टर्स की फ़ीसों पे ज़ाया करना गवारा कर लेते हैं। हम लाखों रुपए हकीमों के पास जाके ज़ाया करना शुरू कर देते हैं और हमें वो गवारा भी है, लेकिन हम नेचर के साथ, कुदरत के साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करते। हमें कुदरत के साथ, जहाँ पे हमारे लिए कुदरती इलाज मौजूद है, हम पूरे ज़माने के लोगों को, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को, अपने दफातर में, अपने घरों में मौजूद लोगों को वक्त देने की कोशिश करते हैं। उनको वक्त देकर हम सोचते हैं कि हम उनको अहमियत दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी ज़ात को अहमियत नहीं देते। हम अपनी ज़ात को बिल्कुल अहमियत नहीं देते कि हम अपनी ज़ात को अहमियत दें और अपने ऊपर तवज्जो दे कि हम साबित करें कि हमारा होना भी मानी रखता है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त फसलों को पानी लगाया जा रहा है। यहाँ पे सादात ज़री फार्म पे देखें, जैसे कि आपको सब्ज़ियाँ नज़र आ रही होंगी, सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे पालक लगी हुई है, दीगर सब्ज़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ये इन सब्ज़ियों को पानी लगाया जा रहा है ट्यूबवेल से। ये खाले बने हुए हैं, इन खालों में देखें किस कदर शफाफ ये पानी है और इस पानी की मदद से इन फसलों को सैराब किया जा रहा है। इन खालों के अंदर बाकायदा मेंटेनेंस होती है, रोज़ाना की बुनियाद पर इन खालों के अंदर मेंटेनेंस होती है। इन खालों के अंदर जाता हुआ ये पानी फसलों को जाके ज़रखेज़ी पहुंचाता है, जिसके बाद ये फसलें ना सिर्फ तैयार हो जाती हैं बल्कि ये मंडी तक पहुंच के मुल्क के दीगर इलाकों में भी पहुंचे हैं। रावलपिंडी की अगर मिसाल लें तो रावलपिंडी में, जैसे कि आपको पता है, सब्ज़ी मंडी पीरवदाई एक बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी है जहाँ पर ये सब्ज़ियात सारी जाती हैं। इस खाले की बनावट देखिए कि यहाँ तक ये खाला आया है, ये पानी आ रहा है इस खाले के अंदर। यहाँ से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन देखें मुकम्मल चेंज हो गई है। पानी की यहाँ पे एक खाले को बंद करके पानी इस तरफ डाइवर्ट किया गया है। जो पानी इस तरफ डाइवर्ट किया गया है ये इस खाले में पूरी तरह सैराबी जब दे जाएगा तो फिर इस पानी का सफ़र आगे की तरफ शुरू हो जाएगा। इसी तरह जैसे आप देखें ये दूसरे खाले में पानी अगले खेत की तरफ जा रहा है जहाँ पे अभी ताज़ा सब्ज़ियाँ लगाई गई हैं। अभी क्योंकि फूटने के दिन है चीज़ों के, कुछ सब्ज़ियाँ अभी काश्त की गई हैं जिनके अभी सिर्फ पत्ते निकलना शुरू हुए। रावलपिंडी में नाजरीन इस वक्त शदीद गर्म मौसम है। यहाँ पर गर्मी की ये सूरत हाल है कि इस वक्त टेम्परेचर का अगर हम जायज़ा लें तो टेम्परेचर इस वक्त 40 डिग्रीज़ क्रॉस कर रहा है। 40 डिग्रीज़ टेम्परेचर क्रॉस कर चुका है और इस वक्त आप धूप की तमाज़त भी देख सकते हैं कि किस कदर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। लेकिन इस 40 डिग्री दर्जा हरारत ऊपर जाने के बावजूद खेतों में लोग ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि यहाँ पे सब्ज़े के अंदर आप देखें कि आबो हवा इस तरह की है कि वो मुकम्मल तौर पे इंसान यहाँ पे ना सिर्फ खुशगवार एक एहसास उसको होता है बल्कि यहाँ पे सब्ज़े के अंदर रह के यहाँ पे खाना पीना जब आप करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, फसलों में काम करते हैं और एक एहसास बड़ा अलग है, एक बड़ा अलग सा एहसास होता है, एक खुशी होती है जब आप ज़मीन के साथ रिश्ता कायम करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि मिट्टी के साथ हमारा रिश्ता न टूटे। हम अगर मिट्टी के साथ ही रिश्ता इस्तवार करना शुरू कर दें, ज़मीनों के साथ रिश्ता इस्तवार करना शुरू कर दें, हम अक्सर देखते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज़ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाती जा रही हैं,
कंक्रीट के पहाड़ खड़े होना शुरू हो गए हैं। हमारा मिट्टी के साथ रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन जहाँ पे मिट्टी के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है, आप देखें सब्ज़े के साथ, कुदरत के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है, नेचर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है, वहाँ पे आपको हालात कुछ मुख्तलिफ और अलग नज़र आएंगे। वहाँ पे आप लोगों की सेहतों के अंदर भी एक पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि लोग किस कदर सेहतमंद हैं। और सबसे बुनियादी नुक्ता जो है, ज़मीनों से रिश्ता जुड़ा होने पे आपको एक चीज़ का जो इदराक हमें नहीं होता, वो ज़हनी तौर पे हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। ज़हनी तौर पे हम नेचर के जब करीब आते हैं तो हम बीमारियों से दूर होते जाते हैं, हम मुश्किलात से दूर होते जाते हैं। हमारे अंदर कुदरत एक ऐसा निज़ाम कायम करना शुरू कर देती है कि हम क्योंकि नेचर से बराह रास्त मिलना शुरू हो जाते हैं, कुदरत के अंदर अपने आप को गुम कर देते हैं, कुदरत के साथ मुलाकात शुरू कर देते हैं, तो कुदरत भी हमें इन रिटर्न कुछ ऐसा माहौल हमारी सेहत के अंदर, हमारी रूह के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर देती है कुदरत कि जो ना सिर्फ हमें ज़हनी बीमारियों से बल्कि बहुत से मनफी रवैयों से भी दूर कर देता है। मनफी रवैये क्या है? मनफी रवैये वो रवैये हैं कि जो हमारी मुआशरत को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा कोई भी मनफी रवैया जो हमारे मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है, हम इज्तमाई तौर पर मुआशरे की तखरीब का बायस बनते हैं। हमारा जो रवैया मनफी हालत में हमारे समाज को नुकसान पहुंचाता है, हम समाजी हवाले से पीछे रह जाते हैं। हमारा जो रवैया हमारी ज़ात को नुकसान पहुंचाता है, हम इनफरादी तौर पर समाज में, मुआशरे में, दोनों में पीछे रह जाते हैं। और हमारी ज़ात एक मनफी रवैया अपनाने के साथ साथ उस रवैये का शिकार हमसे जुड़े लोगों को भी करना शुरू कर देती है। उसकी सिर्फ वजह यही होती है नेचर से दूरी, कुदरत से दूरी, अपने मालिक से दूरी। और हम मिट्टी से बने और हमारी मिट्टी से दूरी हमारे अंदर मनफी रुझानात पैदा कर देती है। हमारे अंदर ऐसे जज्बात परवान चढ़ना शुरू हो जाते हैं कि हम अपने से जुड़े लोगों को, अपने से जुड़े रिश्तों को हम अहमियत देना कम कर देते हैं। अगर हम नेचर से अपना रवैया दुरुस्त कर लेते हैं और नेचर से अपने तल्लुकात ठीक कर लेते हैं तो हमें ये सरसब्ज़ घास भी अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। अगर हम ये मामलात नेचर के साथ ठीक करते हैं तो हमें आसमान पर उड़ते हुए ये बादल भी अच्छे लगेंगे, हमें आसमान का ये नीलगूं रंग भी अच्छा लगेगा, हमें दरख्तों का ये सरसब्ज़ पत्तों का लहराना भी हमें खूबसूरत लगेगा। हमारे अंदर एक हसीन एहसास पैदा होगा, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा होगी। और यकीन करें कि मिट्टी की ये जो खुशबू है, ये हमारे अंदर इतनी मुस्बत तब्दीली ले आएगी, इतनी मुस्बत तब्दीली ले आएगी कि जब हम कुदरत के साथ ऐसे तन्हा वक्त गुजारते हैं तो हमारे अंदर से मनफी रवैये और जितने मनफी पहलू हैं वो हमें याद आना शुरू हो जाते हैं कि हमें लाइफ में कौन सा रवैया नुकसान दे रहा है, कौन सा पहलू हमें नुकसान दे रहा है। हम फिर उसको अपनी ज़ात से खुरचना शुरू कर देते हैं। हम जब उसको अपनी ज़ात से खुरचना शुरू कर देते हैं तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये आता है कि हम अपनी ज़ात को सबसे पहले मुस्बत रवश के ऊपर परवान चढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर हम समाज के अंदर उसी मुस्बत पहलू का प्रचार करते हैं। वो हम अपनी ज़ात का मुस्बत पहलू पर ले के जाना समाज के लिए फ़ायदेमंद है। जब समाज के लिए फ़ायदेमंद है तो हमारी मुआशरत ठीक हो जाती है, मुआशरे में जुड़े अफराद के साथ हमारा रवैया, हमारा बर्ताव बेहतर हो जाता है। और हम मुआशरे के फ़र्द हैं और अफराद मिल के मुआशरे बनाते हैं, अफराद मुआशरे की इकाइयाँ हैं। तो अपनी ज़ात के साथ अगर मुस्बत ताल्लुक़ हमारा कायम होना शुरू हो जाए तो यकीनी तौर पर ये हमारे मुआशरे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब हम नाज़रीन वापस जा रहे हैं, खेतों से हम वापस जा रहे हैं कुएं की तरफ, ट्यूबवेल की तरफ, जहाँ से इस वक्त ताज़ा पानी हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पे हमारा कुकिंग स्टाफ जो है, ज़ैनुल आबिदीन हैं, यज़दान मादी हैं, हमारा कुकिंग स्टाफ इस वक्त जो पूरी तरह वहाँ पे मसरूफ़ अमल है और वो हमारे लिए लंच की तैयारी में मसरूफ़ हैं। और हमारा ये वीलॉग इसीलिए कामयाब होगा कि हमारा कुकिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा है। उसने हमें फ्री टाइम दिया है कि हम वीलॉगिंग करें, हम नेचर आपको दिखाएं और वो हमारे लिए खाना तैयार करें, वो हमारे लिए लंच तैयार करें। वो यकीनी तौर पे हमारे इस वीलॉग बनाने पे थोड़ा सा गुस्से में होंगे कि मैं उनके साथ हाथ नहीं बटा पा रहा, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद है कि वो हमारे लिए खाना बड़ा अच्छा बनाएंगे, हमारे लिए लंच बड़ा अच्छा बनाएंगे। तो आइए अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि वो हमारे लिए लंच बनाने के किस मरहले पे
दिन का खाना हमें किस तरह मिलेगा और कितना दिन का खाना वो हमारे लिए इस वक्त बना चुके हैं। इस वक्त हम जब तक लंच का इंतज़ार कर रहे हैं, लंच के इंतज़ार के करने के साथ साथ हमने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा बाथ लिया है। फ्रेश वाटर के अंदर हमने बाथ लिया। ये पानी देखिए कितना ताज़ा यहाँ पे पानी आ रहा है। इस पानी में हमने बाथ लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इंजॉय किया है खूब। इस वक्त अभी भी हम इंजॉय कर रहे हैं जब तक हमारे पास लंच रेडी नहीं हो जाता। लंच इस वक्त तो इख्तितामी मराइल में है। इस वक्त लंच तैयार होने में थोड़ा सा टाइम है। आग मुकम्मल अपने जोबन पे है। चिकन इस वक्त मुकम्मल गल चुका है और कुछ ही देर तक ये चिकन तैयार हो जाएगा। तब तक हम नेचर को एंजॉय करने के साथ साथ यहाँ पे ताज़ा पानी में ट्यूबवेल के नहा रहे हैं। थोड़ी देर तक हम आपको दिखाएंगे कि लंच जब हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर उसकी क्या शक्ल सामने आती है, आया हमारे कुक कामयाब होते हैं नहीं होते। थोड़ी देर तक हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए हमारे यहाँ पे हेल्पर हैं एक बड़े अच्छे, सैयद जज़दान मादी काज़मी साहब। जज़दान मादी काज़मी साहब क्योंकि मामा से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए उन्होंने बर्तन को बचाने का इंतज़ाम किया, इनकी कली का इंतज़ाम किया है मट्टी के साथ, ताकि घर जाके भी हमें एक क्लास में ना बैठना पड़े मामा की, और आइंदा भी हमें ये बर्तन मिल जाएँ। हमारा जो चिकन है इस वक्त मुकम्मल तैयारी के मराइल में है, और इस वक्त कम व बेश ये तैयार हो चुका है। और चिकन की तैयारी के दौरान ही हमारे पास मेहमानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे जमा हो चुकी है। बहुत से लोग हैं हमारे पास। ज़ीशान है हमारे पास, ज़ीशान ज्वेलर्स हैं, चौधरी ज़ीशान हैं, मुर्तज़ा इज़ ऑल द वे फ्राम यूके, वो हमारे साथ हैं। अरबाज़ मलिक हैं, यज़दान काज़मी हैं, शमशेर हैदर काज़मी हैं, और हमारे शेफ़ सैयद ज़ैनुल आबिदीन काज़मी है हमारे साथ। देखें सीना तान के इस वक्त खड़े हैं कि उन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए लंच का बंदोबस्त किया है। और लंच इस वक्त मुकम्मल तैयार हो चुका है। थोड़ी देर तक हम इसको चूल्हे पे से उतार देंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रोक नहीं है, कोई चूल्हा नहीं है। ये हमने कुदरती लकड़ियों के ऊपर इसको तैयार किया है। चूल्हा भी हमने बिल्कुल देसी साख्ता, ईंटें रख के, पत्थर रख के खुद यहाँ पे बनाया। लकड़ियाँ यहीं से हमने इकट्ठी की हैं। और अब ये इस वक्त तैयारी के मराइल में अंगारे देखिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं, जो इस चिकन को दम देने के लिए मुकम्मल तौर पे इस वक्त तैयार है। और कुछ ही देर में हम सब को, क्योंकि भूख भी शदीद लगी हुई है, कुदरत के नज़ारों के दरमियान बैठ के हम ये तनावुल फरमाएंगे। और यकीनी तौर पे भूख को बढ़ा दिया है इस कुदरती हुस्न ने और इस तरह तैयार होते हुए चिकन ने। इस वक्त चिकन हमारा पक के मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। ये इस वक्त सब्ज़ मिर्चें हम डाल रहे हैं इसमें, सब्ज़ मिर्च इसमें डाल रहे हैं। और अब हमारे कुक चेंज हो गए हैं। पहले हमारे कुक थे सैयद ज़ैनुल आबिदीन काज़मी साहब, अब सैयद शमशेर हैदर काज़मी साहब हैं जो कुक हैं, जो इसको फ़ाइनल टच दे रहे हैं। मुर्गी को, चिकन को फ़ाइनल टच दे रहे हैं। ये चेक कर रहे हैं कि ये गल चुका है कि नहीं गला।
हाँ हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत अंदाज में। जैसे ये इस वक्त नेचर इतनी हसीन है, कुदरत के मनाज़र इतने हसीन है, उतने ही हसीन और ख़ूबसूरत अंदाज में इस वक्त हमारा चिकन गल चुका है। और फाइनल टच दे रहे हैं सैयद शमशीर हैदर काज़मी साहब इसको। और यकीनी तौर पे शमशीर हैदर काज़मी साहब को ये जो फाइनल टच दे रहे हैं चिकन को, ये ज़िंदगी में इनके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और नहाने के बाद देखिए इनकी हालत क्या हो चुकी है इस वक्त। ये इस वक्त चिकन में हमने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और मुकम्मल तौर पे चिकन इस वक्त तैयारी के करीब है। भूख इस वक्त हमारी बढ़ चुकी है। जिस तरह ये आग अपनी इंतहा पे है, इसी तरह हमारी भूख भी अपनी इंतहा पे है। और अब हमसे सब्र नहीं हो रहा कि हम कब इसको तनावुल फरमाएं, कब ये लंच हमारे पेट तक पहुंचे। हमें थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये मुकम्मल तौर पे तैयार होता है। तब तक हमें कुदरत के ये नज़ारे एंजॉय करने होंगे, तब तक हमें इस ताज़ा पानी में मज़ीद नहाना होगा, अपने आप को फ्रेश रखना होगा ताकि हम लंच बेहतरीन अंदाज में कर सकें।